तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस में। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, साइंस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र, विकृत के बारे में और विकृत के कार्य आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ना, आप कोई भी किताब, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, उसमें यूपी बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड हो, हर साल ये पूछा जाता है। आप लिखवा के ले लीजिए 2022, 2024, 2025 और ये इस बार भी आएगा 100% गारंटी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विकृत, पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा विकृत होता है, ये दो विकृत होते हैं। ये ऊपर वाला भाग हमारा कार्टेक्स कहलाता है और इसे गुर्दा कहते हैं, गुर्दा। और यहाँ पर ये दो नली होते हैं, जिससे रक्त पूरे शरीर में जाता है। और यहाँ पर एक नली लगी रहती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यकृत से नली लगी होती है जो हमारे मूत्राशय से जुड़ी होती है, और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आता है तथा मूत्र मार्ग में होते हुए शरीर से मूत्र रंध्र से बाहर निकल जाता है। एक बार हम और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये हो गया कार्टेक्स हो गया, ये हो गया आपका गुर्दा से एक जुड़ी हुई होती है, पाइप जैसी जुड़ी होती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी कहाँ से जुड़ी होती है? मूत्राशय से मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आकर इकट्ठा होता है। ठीक है, इसके बाद मूत्र मार्ग में जाता है। मूत्र मार्ग आपका ये है, इतना भाग मूत्र मार्ग है और ये आपका मूत्र क्षेत्र है। ठीक है ना, इतना आप पढ़ लिए। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग विकृत, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो हमने तो आपको पहले ही बता दिया है। विकृत यानी ये हो गया, मूत्रवाहिनी यानी ये हो गया। मूत्रवाहिनी यानी इस नली को मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्राशय यानी इस छोटे से टैंक, इसको टंकी छोटा सा बोल सकते हैं, जिसे मूत्राशय कहते हैं। इसको याद रखने के लिए हमने ऐसा कहा है। और यहाँ पर आपका मूत्र मार्ग हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर विकृत उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। यह मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाते हैं। इसका रंग गहरे लाल रंग की एवं सेम के बीज का आकार होता है। देखिए, हम बता दें आपको, एक जोड़ी यानी एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पर ये विकर्ण कितना है? दो है। और देखिए, ये इसकी जो संरचना है, इसका जो आकार है, ये सेम आकार की है। सेम होती है ना, सेम आकार की है इसलिए। और ये गहरे लाल रंग का होता है क्योंकि इसका काम ही होता है रक्त को शुद्ध करना, रक्त को छानना और पानी को फिल्टर करना। तो ये गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है, विकृत के बारे में समझ में आ गया। आप कुछ देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं विकृत के कार्य में, आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका, स्टार बना लीजिएगा। पहला पॉइंट है आपका, यह रक्त की छान करता है। यह रक्त की छान करता है, पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा आपका पॉइंट हो गया, यह मूत्र का पीएच मान नियंत्रित करता है। पीएच मान क्या होता है हम बता दें आपका। अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय है, अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर इतना ही हम बता सकते हैं। आगे के लिए आपको अगले वीडियो में हम बता देंगे। जब हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे अम्ल, क्षारीय, लवण, तो हम बता देंगे आपको। देखिए, यह यूरिया से मूत्र बनाता है। हाँ,
यकृत जो होता है ना वो यूरिया से मूत्र बनाता है। इसका भार 140 से 150 ग्राम होता है। जो किडनी का भार होता है 140 से 150 ग्राम तक होता है। इसकी बाहरी भाग को कार्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। इसकी इकाई डायफ्राम होती है। ठीक है ना। इसकी जो बाहरी भाग है ना, जैसे कि हम आपको यहाँ पर आगे दिखाएं, यहाँ पर कार्टेक्स इसको कहते हैं और इसके अंदर आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं। और जो इसकी इकाई है डायफ्राम होती है। डायफ्राम यानी जैसे कि एक विकर्ण में, मतलब एक किडनी के जैसे कि एक जोड़ी है ना, तो एक हिस्से में जैसे कि ये दोनों एक जोड़ी है, ये और ये एक जोड़ी हो गया, तो बस अगर ये वाले हिस्से को पकड़ा जाए तो इसमें लाखों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में डायफ्राम होती हैं। डायफ्राम का चित्र और उसकी संरचना के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए डायफ्राम होती है और यही क्या करता है, यही रक्त की छान करता है, रक्त की छान करने में। तो जैसे कि हमारी शरीर की इकाई होती है कोशिका, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, वैसे वृकण डायफ्राम से बना होता है। ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मूत्रवाहिनी वृकण से देखिए मूत्रवाहिनी वृकण से बनने मूत्र को मूत्रमार्ग तक ले जाने वाली मार्ग को मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्राशय, मूत्र जहाँ इकट्ठा होता है उसे मूत्राशय कहते हैं। इसकी क्षमता 1.5 लीटर होती है। देखिए हम बता दें आपको, वाहिनी हमने आपको पहले ही बताया है, एक बार समझा दे रहे हैं, एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो मूत्रवाहिनी होता है इसका काम होता है यकृत से बने मूत्र को, यकृत के द्वारा बनाए गए मूत्र को मूत्राशय तक ले जाना काम होता है, और कोई काम नहीं होता है। और उसके बाद हम पढ़े मूत्राशय। मूत्राशय में आकर मूत्र इकट्ठा होता है। इसकी क्षमता 1.5 लीटर है। इसकी क्षमता आप लिख लीजिएगा 4 होता है। तो ये हम लिख दे रहे हैं काट के, ये जल्दी में हो गया है, तो इसकी क्षमता हम लिख दे रहे हैं। देखिए हम लिख दिए यहाँ पर, क्या लिखे हैं एक बार बता दें आपको, दिक्कत ना होगा। 400 से 500 मिलीलीटर, यानी 400 से 500 मिलीलीटर होता है। ठीक है। अब देखिए मूत्र मार्ग, अंततः शरीर से मूत्र मार्ग को बाहर निकालने वाली मार्ग को मूत्र मार्ग कहते हैं। जहाँ से शरीर से बाहर मूत्र निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कार्यविधि। यकृत एक उत्सर्जन अंग है जो यूरिया से मूत्र बनाता है, जो कि मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जाकर इकट्ठा होता है और मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। इतना ही है। जैसे कि यूरिया से यकृत द्वारा यूरिया से मूत्र बनाया जाता है और मूत्रवाहिनी से जाके मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जब वो भर जाता है, जब उसका समय क्षमता अधिक होने लगती है, तो मूत्र मार्ग से मूत्र रंध्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह है यकृत की कार्यविधि। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद, जय श्री राम।